प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत पहुंचे। जेजेपी पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस को झज्जर में 9 तारीख को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए न्योता दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी को मजबूत करने और आगे ले जाने के लिए रूपरेखा स्थापना दिवस की तैयार की जाएगी और स्थापना दिवस पर हर हलके से 2 टीमें तैयार करके घर घर जाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए मंच से कहा कि 3 साल के सफर में जेजेपी पार्टी ने करीब 45,000 नए सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है। वहीं दूसरी ओर चौटाला ने संगठन मजबूती के लिए जनवरी में मेंबरशिप ड्राइव चलाने को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जोश और उत्साह को ज्यादा संख्या में बदलने के लिए कार्यकर्ताओं से ही गांव-गांव पहुंचकर लोगों को स्थापना दिवस पर झज्जर पहुंचने का निमंत्रण दे। और दुष्यंत ने दावा किया कि पांडु पिंडारा से भी ज्यादा संख्या में झज्जर के स्थापना दिवस में कार्यकर्ता पहुंचकर इतिहास कायम करेंगे। आगामी 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी तीसरे स्थापना दिवस के लिए जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा लगाई गई। कार्यकर्ताओं को आज न्योता निमंत्रण दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झज्जर की पावन धरा पर पहुँच कर पार्टी को और आगे कैसे लेकर चलेंगे उस रूपरेखा में अपनी हिस्सेदारी करने का। और जिस प्रकार से 3 साल के सफर में पार्टी संगठन को और मजबूत किया गया है, 45,000 नए एक्टिव कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है। उनकी जिम्मेवारी है कि जनवरी से हमारा मेंबरशिप ड्राइव शुरू होगी, उसके लिए और साथियों को लेकर बड़ी तादाद में। वहीं दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी और कहा कि किसान आंदोलन के बारे में मंच के साथ साथ पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आंदोलन में जान गंवाने वालों की सरकार मदद करेगी और अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों के मामले रद्द करने पर भी तभी विचार होगा जब किसान बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार होंगे। वहीं इसी क्रम में दुष्यंत ने कहा कि किसानों की जो भी मांगे हैं, कृषि कानूनों को सरकार ने वापस कर लिया है और ये स्वीकार कर लिया है। एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर केंद्र सरकार से कई बार बातचीत और चर्चा उनकी हुई है। देश भर में हरियाणा के साथ एमएसपी गारंटी कानून पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान, एक्सपर्ट और सरकार के लोग शामिल होंगे। चर्चा हुई है, जहाँ जिन्होंने जान गंवाई है उनको भी मदद करने की और साथ जो नॉन लीथल एक्टिविटीज में पाए गए लोग उनके खिलाफ FIR है उसके ऊपर। अगर इस पर डिसीजन जब ही होगा जब बॉर्डर के ऊपर से वो लोग वापस जाने का काम होगा। जो उनके मुख्य मांग थी उसको केंद्र ने मान लिया, तीनों बिल गैजेट आ गया। तो दूसरी उनकी मांग है MSP, मैंने केंद्र से भी चर्चा करी है, उसके ऊपर म्यूचुअली कमेटी बनाकर विचार की। वहीं प्रदेश सरकार की सकारात्मक कार्यशैली को लेकर कहा कि गठबंधन की सरकार ने लगातार आम जनता की भलाई के लिए काम किए हैं और गठबंधन की सरकार में रहते हुए जेजेपी पार्टी ने 40% घोषणा पत्र के कार्य पूरे किए हैं और जनता में अपना विश्वास कायम किया है। वहीं बसों में महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश भर में 0 पास उपलब्ध करवाए गए हैं और किसी भी बस में पास मान्य न होने पर वीडियो बनाकर भेजी जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण स्तर पर बनाए गए स्टेडियम की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा खेल स्टेडियम में सुधार के लिए लगवाएं और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अनाज मंडी में किसानों की फसल बेचने के 72 घंटे के बाद ही किसानों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। कमेटी बनेगी जिसमें यूनियन के भी लोग होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे, गवर्नमेंट के भी लोग होंगे। वो क्या निर्णय करते हैं भविष्य में उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा जब मिलकर दोनों पक्ष बात करें। जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है कि शासन में हमारी इतनी सुनाई। रोष जो हमारे संगठन का काम है, प्रशासन का काम सरकार ने देखना, संगठन का काम संगठन ने देखना। दुष्यंत ने ये भी कहा कि 13 फसलें MSP पर खरीदी गई हैं। उनमें से फल सब्जियों को भावांतर योजना के तहत भरपाई का कार्य गठबंधन की सरकार ने किसानों के लिए किया है। गोहाना से टोटल न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।